सो ऑसम 20 के सारे ही लोग ऑसम है और स्पेशल है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो आपके सेल्फ एस्टीम के बहुत सारे बिलीव्स को शूट कर सकता है, बहुत सारे बिलीव्स को ब्रेक कर सकता है। लेकिन मैं मानती हूं कि इस टॉपिक के लिए आप लोग रेडी हैं, बिकॉज यू हैव कम अ लॉन्ग वे। और सेल्फ एस्टीम के बारे में आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, लिसनिंग के बारे में आपने सीखा है। तो इस टॉपिक को सुनने के लिए आपको थोड़ा अपने माइंड को ओपन करना है। सो माइंड को ओपन करना है, मतलब आपको थोड़ा सा खुले मन से, खुले विचार से आज इस टॉपिक की तरफ एक दृष्टा की तरह देखना है। क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया एक विचार है। अब इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है। और आप सभी ने सुना है कि कैसे हम खुद, हर व्यक्ति जो इस धरती पर है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे क्वालिटीज है, कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स है जिससे हम स्पेशल होते हैं, जिससे हम बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज है? क्या आप सभी को ऐसा लगता है कि हम सब स्पेशल हैं और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम उससे सीख सकते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? यस, यस, एब्सोल्युटली। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटीज है। नरेंद्र जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन, जस्ट 10 मिनट्स दीजिए मुझे। तो सभी में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हमें देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये है, इसमें सीखने लायक। अगर आप किसी भी व्यक्ति में कुछ अच्छा देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके आसपास के हजारों लोग भी उस व्यक्ति में वो स्पेशल थिंग देखते होंगे? नहीं, नहीं नहीं देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमें अगर किसी व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखता है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे फ्रेंड्स भी उसी व्यक्ति में वही स्ट्रेंथ देखे। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दूसरों को ये जो दर्जा है, ये जो यू आर स्पेशल, ये बोलना हमारे लिए कभी कभी आसान होता है, लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम हमेशा हमेशा हाईएस्ट लेवल पर बना रहे, तो आज आपको एक सच को स्वीकार करना होगा, और वो सच है, यू आर नॉट स्पेशल। यस, यू हर्ड इट राइट, you are not special. Now, there might be many questions within you. There might be many raised eyebrows कि जब सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड है कि यू आर स्पेशल, हाउ कैन वी फील दैट वी आर नॉट स्पेशल एंड मूव अहेड इन लाइफ? तो 1960s 70s एक पीरियड था जब सेल्फ एस्टीम जो है ना, ये एकदम हॉट टॉपिक था। many speakers came up, many researches were conducted on human psychology, और ये पाया गया कि सेल्फ एस्टीम जो है, ये हर व्यक्ति की जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे ऐसे कुछ स्टडीज हुए जिसमें पता चला कि लोगों का सेल्फ एस्टीम जब कम होता है, तो वो ज्यादा दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं, और इससे क्राइम रेट जो है दुनिया का, ये बढ़ रहा है। तो सेल्फ एस्टीम पर उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया।
तो नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं, अगर 2 लोगों के नाम लूं तो बाकी 8 लोगों का क्रेडिट मैं छीन सकती हूँ. देयर वर मेनी पीपल हु वर्कड ट्रूली wondrously and they released their books also, they conducted workshops और उन्होंने लोगों की जिंदगी में बहुत ही सुंदर बदलाव लाए. और उस टाइम पे ऐसा था, कुछ ऐसे फिर असाइनमेंट्स दिए गए थे कि खुद के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटीज लिखो, आप में क्या ऐसा स्पेशल है जो आपको लगता है कि बाकी लोगों में नहीं है, इस बारे में लिखो. बहुत कुछ ऐसे मूवमेंट, सेल्फ एस्टीम मूवमेंट चल रही थी. बहुत फायदे भी हुए, क्राइम रेट कम हुआ, लोग पैसे कमाने के लिए बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ने लगे, लोगों का हैप्पीनेस क्वेश्चन भी बढ़ने लगा. कुछ सालों के बाद एक रिसर्च हुआ और उस हिसाब से जब देखा गया कि ये जो सेल्फ एस्टीम में जो भी लोग रिसर्च में इन्वॉल्व थे या जिन लोगों पर काम किया गया, रियलिटी ये थी कि कुछ दिनों के बाद दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग. कुछ दिनों के बाद हाँ, उनका हैप्पीनेस क्वेश्चन ज्यादा था, क्राइम रेट कम हो गया, लेकिन जितना सक्सेस, जितना मैसिव सक्सेस अचीव करना और उसके लिए काम करना, इस बारे में उन्होंने सोचा था वर्कशॉप में, उतना वो अचीव नहीं कर पाए. आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स दिस स्टडी एक्चुअली मेड एवरीवन थिंक कि अगर सेल्फ एस्टीम की वजह से लोग क्राइम रेट कम हो सकता है, तो फिर मैसिव सक्सेस क्यों नहीं अचीव हो सकता. बहुत सोच विचार के बाद एक विचार सामने आया और ये विचार था, एवरीवन इज नॉट स्पेशल एंड यू आर नॉट स्पेशल. जब आप खुद के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखते हैं, तो क्या आप मार्टिन ल्यूथर किंग, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा या बिल गेट्स बन जाते हैं? तो आंसर आया नहीं. तो जब व्हेन पीपल वर, मीन्स ये जो स्टडी और रिसर्च में इन्वॉल्व लोग थे, जब ये सोचने लगे कि फिर इसके पीछे कौन सा एक रीजन है जिससे लोग जो है सेल्फ एस्टीम का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे, और फिर पता चला वी आर नॉट ऑल एक्सेप्शनल बट वी लाइक टू फील गुड अबाउट बीइंग, फीलिंग लाइक वी आर एक्सेप्शनल. तो हाउ डज दिस मैच विद आवर डेली लाइफ? तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, अगर आपने, आप लोग नहीं हो उस ग्रुप में, इसलिए आप ओपन माइंड से सुन सकते हैं, आपके आसपास कुछ लोग होंगे जिन्हें ना खुद के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप अपनी जिंदगी का कोई कोई भी किस्सा उन्हें सुनाओ, हो सकता है आप ऐसे ही उनको अपने बिजनेस के फेलियर के बारे में बता रहे हैं, बीच में ही वो बताएंगे कि किस तरह से उनके बिजनेस में कुछ फेलियर है, उनके लाइफ में पास्ट में क्या हुआ. दे विल कीप ऑन टॉकिंग, फॉरगेटिंग दैट यू आर ऑल्सो शेयरिंग समथिंग. फिर ये लोग एक बार 2 बार ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट अगर आप नोटिस करते हैं कि ये बार बार, अगर आप आपके किसी रिलेशनशिप के बारे में, आपके बच्चों के बारे में बात करें और दे कम अप विद उनके बच्चों के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, कंटिन्यूअसली दे वांट टू विन इन द कॉन्वर्सेशन. तो आप अगर ये नोटिस कर पा रहे हैं ना, नोटिस कर पा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि उनका सेल्फ एस्टीम हाई है, बट बेसिकली दे आर the victims of self entitlement. Victims means they are actually in the trap of self entitlement. Self esteem और need of self entitlement, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है. कैसे? तो अगर आपको अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंड डेवलप करना है, अगर आपको, आप, अच्छा छोड़िए आपकी बात, आपके आसपास जिन लोगों को आप अलाइव या डेड, आपके पहचान में है या पहचान में नहीं है, जैसे रतन टाटा हम जानते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं, हम जानते हैं उन्हें, पहचानते नहीं. अगर आपके हिसाब से कोई भी सफल व्यक्ति है, कोई भी सफल व्यक्ति है, आपको क्या लगता है उनको हर चीज उनके हाथ में ऐसे आसानी से मिली होगी क्या पहले से? बिल्कुल भी नहीं. सफलता जो है वो किस चीज का रिजल्ट है? सफलता एक कोई एक्चुअली सफलता जो है ना, ये
कोई इमेज नहीं है किसी चीज की, ये एक आउटकम है। When you go through adversities, when you go through challenges, you survive, you become victorious, then you are successful. मतलब आप अपने चैलेंजेस को किस तरह से पार करते हैं, इससे आप सफल है कि नहीं, ये आप डिसाइड करते हैं। तो स्टडीज के अनुसार ये पाया गया कि जिन लोगों को पूरे लाइफ टाइम में अब तक कुछ एडवर्सिटीज का सामना नहीं करना पड़ा, कुछ चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा, वो उतने सफल नहीं हो पाए और उनका सेल्फ एस्टीम भी उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन जिन लोगों ने एडवर्सिटीज का मतलब जो है प्रतिकूल परिस्थिति, जिन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुद को संभाल कर रखा, मतलब खुद का जो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या फिर खुद का जो एक मेंटल स्टेटस है, स्ट्रेंथ है, द विल टू फाइट टू बी विक्टोरियस, इसे मेंटेन किया, उन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई था। तो फिर ये पाया गया कि सेल्फ एस्टीम इज नॉट समथिंग विच यू जस्ट थिंक एंड यू गेट इट। सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके एक्शंस से आपका डेवलप होता है। जब आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करते हैं, आप अपने जिंदगी के किसी चैलेंज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आपका सेल्फ एस्टीम रेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव लोग होते हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा सकारात्मक लोग हैं, दो टाइप के सकारात्मक लोग होते हैं। एक ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में, भूतकाल में इतने चैलेंजेस का सामना किया है, इतनी एडवर्सिटीज देखी है, इतने सारे लोज देखे हैं, इतना डिप्रेशन देखा है, इतना दुख सहा है कि आज उन्हें हर क्षण की कीमत है, हर क्षण की, हर व्यक्ति की, हर शब्द की। इसीलिए वो सकारात्मक है, क्योंकि ये उनका क्या है, बेटर वर्जन है, या फिर आप बोल सकते उनका रिफाइंड, बेटर भी नहीं, रिफाइंड वर्जन। किसने रिफाइन किया? जिंदगी के अनुभव ने। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर डेप्थ में उन्हें ऑब्जर्व करो तो आप पाएंगे कि वो अपने एक बबल में जी रहे हैं। उनका बबल क्या है? इस बबल का नाम है नार्सिसिस्टिक बबल। नार्सिसिस्टिक बबल मतलब आई, मी, माई सेल्फ। मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे साथ इस तरह से बात ना करें, मेरे साथ, मुझे ये पसंद नहीं है तो आपने इस ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दे आर सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड दैट दे कैन नॉट सी द वर्ल्ड बियॉन्ड दैट बबल। उनकी जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते। अगर सामने वाला व्यक्ति उन्हें कुछ कह रहा है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, दे थिंक दैट यस, दिस इज व्हाट आई एम, या फिर ये तो थोड़ा सा कम हो गया, फिर दे विल एड अप टू दैट और वो क्या क्या है। और दिस डजंट हैपन ओनली वंस विद वन पर्सन, दिस हैपन्स विद एवरी पर्सन दे इंटरेक्ट विद। और ये जो बबल है ना, नार्सिसिस्टिक बबल, उन्हें ऐसा लगता है कि ये इनका सेल्फ एस्टीम है। बट दिस इज अ बिग कंफ्यूजन बिटवीन बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड और बीइंग सेल्फ नार्सिसिस्ट और हैविंग रियली अ हाई सेल्फ एस्टीम। तो जो इस तरह के नार्सिसिस्टिक बबल में लोग रहते हैं, उन्हें, उनके लिए ना फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डेली लाइफ में अगर उन्हें किसी ने भी ऐसी फीलिंग दी जिससे उन्हें लगा कि इससे उनको अच्छा नहीं लगा, वो पर्सन जो है उनके लिए बैड पर्सन कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर ब्रिलियंट, उनके बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स हो सकते हैं, वो सही में बहुत अच्छे, वेल्थ एरिया भी उनका अच्छा हो सकता है, दे थिंक दैट दे आर ब्रिलियंट, बट deep down deep down they themselves know that they are not good enough in certain areas, but they will not show or admit it, not with few people, but they will not admit it with everyone. इन्हें कहते हैं एंटाइटल्ड पीपल। एंटाइटल्ड पीपल एक डिल्यूजन में रहते हैं और उनका जो डिल्यूजनल डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उन्हें कुछ भी नया ट्राई करने से रोकते हैं, क्योंकि कितना भी उनका सेल्फ एस्टीम हाई लग रहा है, ऐसा हमें लगता है, हमें उनसे बात करके अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है वाह उनके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुश है, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन उनकी जो जरूरत है ना टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, दिस इज
an unending need. This is an unending need. किसी भी कॉन्वर्सेशन में अगर उनका जिक्र नहीं है, अगर उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अगर उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तुरंत दे गो डाउन ऑन देयर इमोशनल स्केल. क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को? अगर आप जानते नहीं है तो आज से ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे लोगों की हमारे आसपास कोई कमी नहीं है. तो दिस एंटाइटलमेंट क्लोजेस देम एंड इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेटेजी. एंटाइटलमेंट के बहुत सारे डिग्रीज भी हो सकते हैं. हो सकता है हम खुद उसके कुछ लो डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा इंसान उसकी हाई डिग्री पर है. लेकिन व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? बेसिकली सेल्फ एस्टीम इज नॉट ओनली फीलिंग गुड व्हेन एवरीथिंग इज गुड. सेल्फ एस्टीम का जो मेजर है तब होता है जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में भी खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं. यू फील काम, composed, and you work upon solving that challenge. Self-esteem is not only about feeling good in good situation and positive circumstances. जो सेल्फ एंटाइटल में जीते हैं, सेल्फ एंटाइटलमेंट में होते हैं, they cannot actually look at their own problems. बहुत सारे अच्छी प्रैक्टिसेस भी वो लोग करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस, लेकिन दे कैन नॉट लुक एट देयर प्रॉब्लम्स. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ लगेगी, और रियलिटी ये है कि दे आर एक्चुअली वेरी वीक विद इन, बिकॉज दे कैन नॉट हियर, सी, लिसन एंड बिलीव एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द बबल ऑफ देयर सेल्फ ऑब्सेशन. सो उनके हिसाब से प्रॉब्लम्स उनके लिए नहीं है, लोगों के लिए है. उनके हिसाब से जो भी चैलेंज आता है वो किसी ने उनके लिए की गई साजिश है. तो द मैसेज आई वांट टू कन्वे हियर इज दैट अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि यस, कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम इररिस्पॉन्सिबल विद मनी, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ सब अच्छा है बट आई एम इररिस्पॉन्सिबल विद माई टाइम. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ना लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम, तो सेल्फ रिलायंट नहीं है कुछ एरियाज में. आई कैन सी दैट आई एम लेजी समटाइम्स, आई कैन सी दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस एरिया ऑफ माई लाइफ वेरी वेल. इस तरह से जो लोग बात करते हैं या जो लोग खुद के साथ, उनका सेल्फ टॉक या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका ये होता है, दैट मीन्स उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, बिकॉज दे डोंट थिंक व्हाट यू थिंक अबाउट देम. उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी वीकनेस जब वो एडमिट करते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं. दे डोंट हैव टू ट्राई हार्ड, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल सेल्फ एस्टीम. बट जब ये लोग ये इस चीज को एड्रेस करते हैं तो तुरंत क्या होता है, वो सरफेस हो जाता है. अब ये नीचे छुपा हुआ नहीं है. व्हेन इट सरफेसेस, देन these people become aware to work upon it, to act upon it. Or self-confidence does not come from just thinking and feeling good about yourself. Self-confidence, self-esteem comes from taking actions. And it doesn't matter whether this action makes you fail or being successful. हो सकता है failure मिले, but when you take action, you already cross the boundary. तो आज से अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, यू आर स्पेशल, यू आर डिफरेंट, यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो आपको अगर एक टेस्ट है, आप फिर से खुद के अंदर जाकर ये देख रहे हैं क्या क्या मेरी क्वालिटीज है, तो फिर आप उस बबल में एंटर कर रहे हैं. लेकिन तुरंत अगर आप खुद के दायरे से हटकर उस बाउंड्री को क्रॉस करके उस पर्सन के अंदर जाकर देख रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंट है, इनमें क्या स्पेशल है जिससे इन्होंने मेरे अंदर कुछ स्पेशल देखा. लेट्स एक्सप्लोर द क्वालिटीज ऑफ दिस पर्सन. दिस मेक्स यू डिफरेंट, दिस मेक्स यू स्पेशल, एंड दिस मेक्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी. तो जब हमारे बबल से बाहर जाकर हम दूसरों के क्वालिटीज देखते हैं, दूसरों के गुण देखते हैं या उनके अचीवमेंट्स देखते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम रेज करते हैं, वही तरीका है खुद का सेल्फ एस्टीम रेज करने का रियल तरीका. क्योंकि आप एक्शन मोड में हो, यू आर थिंकिंग देन यू आर एक्टिंग, मीन्स इट्स एन एक्टिव फॉर्म. एंड
जब आप एडमिट करते हैं अपने वीकनेसेस, उस पर एक्ट करते हैं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर सेल्फ एस्टीम and not in the narcissistic bubble. Every now and then just observe yourself today कि आप वो narcissistic bubble में हो या आप सही में self esteem पर काम कर रहे हो. When we elevate others, then automatically we elevate ourselves. So keep elevating each other and have a day full of high self esteem and not any self narcissism. With this thought, I end my speech here. And I'm sorry that I didn't give you any chance to interact. See you tomorrow with another new topic. And have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. And sorry for extending the time limit. Pallavi, thank you. Thank you. Thank you, Pallavi. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a beautiful day. और देखिए आप आज किन लोगों को आप वो स्पेशल है, इस तरह से उनको फील करते हैं, क्योंकि खुद को बताते रहिए यू आर नॉट स्पेशल, पीपल अराउंड यू आर स्पेशल. सो सी यू टुमारो मॉर्निंग. टेक केयर आज एंड बाय बहुत बाय. बहुत अच्छा टॉपिक मिला. थैंक यू पल्लवी जी. बर्थडे गिफ्ट है आपके लिए. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया का बर्थडे गिफ्ट, कभी ना भूलने वाला, अविस्मरणीय. थैंक यू. थैंक यू. बाय.